Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. Students, last वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था it was related to one partner insolvent. आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ पे दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आज हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट और वो हमारा थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ डिसोल्यूशन का क्वेश्चन होगा. So let us see the question first. Take a screenshot of the question or make the changes in your government textbook. This is your question number 1 on page number 234. Students, ये मैंने क्वेश्चन इलस्ट्रेशन का लिया है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसमें कुछ चेंजेस भी मैंने किए हैं तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिए. वैसे भी हमें टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से रेफर करना है जो गवर्नमेंट हमारा टेक्स्ट बुक है बिकॉज जो भी पूरा पेपर आएगा वो इसी टेक्स्ट बुक में से आएगा. सो आपको सभी इसके इलस्ट्रेशन जो क्वेश्चंस है यानी कि सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड हर एक चैप्टर के बहुत अच्छे से करने हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन. सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, लास्ट लाइन क्या पूछा है हमें, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी जितने भी रिक्वायर्ड अकाउंट्स होंगे वो हमें प्रिपेयर करने हैं. सो जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट तो बनेगा ही. अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहा है और यहाँ पे एसेट्स में मुझे क्या दिख रहा है, कैश एट बैंक यानी कि बैंक अकाउंट दिख रहा है. तो ये 3 अकाउंट तो हमें कंफर्म बनाने हैं. उसके अलावा कोई पार्टनर्स लोन तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है, बैलेंस शीट में तो नहीं दिया है तो उसका अकाउंट बनेगा नहीं. सो दिस आर द 3 लेजर अकाउंट्स व्हिच वी आर सपोज टू प्रिपेयर. नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एट 3:3:2. तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए. द बिजनेस इज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2020 when their balance sheet stands as below. ये हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है. तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया है, लेजर अकाउंट हमने पूछा है तो उसके हिसाब से ये जाएगा पीसीसी में एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तीनों पार्टनर का हमें क्रेडिट बैलेंस दिया है. पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि 2 पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस था और एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस था. यहाँ पे ये इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन है फिर भी तीनों पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है तो ऐसा जरूरी नहीं है बिकॉज इनिशियली उनके पास बैलेंस होगा. सो बाय द टाइम कंपनी कम्स टू एन एंड उनकी पोजीशन कैसे हो गई, इंसॉल्वेंसी की हो गई. देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, इट इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी तो रिलेशन क्रेडिट में जाएगा. फिर हमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये क्या है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पीसीसी में जाएगा और ये हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द ऑल द 3 पार्टनर्स. प्लांट एंड मशीनरी इज अ रियलाइजेबल एसेट तो रिलेशन अकाउंट डेबिट में जाएगा. मोटर कार भी रिलेशन डेबिट में जाएगा. सन्ड्री डेटर्स भी रिलेशन डेबिट में जाएगा. स्टॉक भी रिलेशन डेबिट में जाएगा. और बैंक अकाउंट बनेगा तो उसमें हमारा ये क्या जाएगा, ओपनिंग बैलेंस. सो वी आर डन विद द मार्किंग ऑफ द बैलेंस शीट. अब हम लोग एडजस्टमेंट मार्क करते हैं. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द अबाउट डेट एज फॉलोज. फर्स्ट एडजस्टमेंट, मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली. सो एसेट बेचा है, सो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन क्रेडिट एज बिजनेस में पैसा आया और क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स. सेम वे सेकंड एडजस्टमेंट दिया है, डेटर्स रियलाइज फॉर 40,000 तो रियलाइज्ड हुआ मतलब पैसा आया सो सेम एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन क्रेडिट. थर्ड एडजस्टमेंट, मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र फॉर 26,000 सो एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है सो एंट्री क्या होगा, पीसीडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन क्रेडिट. देन रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000 खर्चा हुआ है तो खर्चा हमें पे करना है तो एंट्री क्या होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और हमारे पास से पैसा क्या हुआ, गया तो बैंक इज अ क्रेडिट द गिवर. Next is fifth adjustment. Deficiency of any partner in capital account is to be met by other partners in profit sharing ratio. ये हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है. क्या बोला है कि किसी भी पार्टनर का अगर डेफिशिएंसी है तो वो किसने, अगर किसी भी पार्टनर का डेफिशिएंसी है सो दैट शुड बी मेट बाय द अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही समझाया था कि जो लायबिलिटी होता है वो पार्टनर्स का जॉइंट एंड सेवरल होता है. तो अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका डेफिशिएंसी बाकी के 2 सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करेंगे. सो इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन गिवन टू अस. इसका कोई भी इफेक्ट आएगा नहीं, मतलब जैसे हम नॉर्मली जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसका वही इफेक्ट करने ही वाले हैं चाहे ये बोला है या नहीं बोला है. बट दिस फिफ्थ एडजस्टमेंट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. सिक्स्थ एडजस्टमेंट, नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट and Mahendra could bring in ₹10,000 only.
ना इसका मतलब क्या हुआ कि नरेंद्र का तो क्लियरली बता दिया है कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो उसका जो भी डेफिशिएंसी है वो दो पार्टनर्स बेयर करेंगे, यानी कि देवेंद्र और महेंद्र। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली स्टेट किया है कि नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया है, बाकी आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब कि वो अपनी प्राइवेट एस्टेट से भी कुछ भी नहीं ला रहा है। बट महेंद्र इज ब्रिंगिंग 10,000, सो महेंद्र के बारे में हम लोग एंट्री पास करेंगे। उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया तो बैंक इज अ डेबिट द रिसीवर एंड पार्टनर इज अ क्रेडिट द गिवर। और जो नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसका जो भी डेफिशिएंसी आएगा वो सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करेंगे, यानी कि यहाँ पे एंट्री क्या होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। यानी नरेंद्र के केस में देवेंद्र और महेंद्र जो है उसका जो भी डेफिशिएंसी होगा वो आपस में बांटेंगे, सेट ऑफ करेंगे और वो नरेंद्र के अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ताकि नरेंद्र की डेफिशिएंसी सेट ऑफ हो सके। अभी स्टूडेंट्स आपके दिमाग में यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने तो वीडियो के बिगिनिंग में बोला था कि यहाँ पे दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ नरेंद्र के बारे में दी है। सो दूसरा पार्टनर कौन है जो इंसॉल्वेंट हो रहा है? अगर आप ध्यान से इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या बोला है, महेंद्र कुड ब्रिंग इन ₹10,000 ओनली। सो ये तो फिलहाल अभी हमें अकाउंट्स बनाएंगे तभी पता चलेगा कि अगर महेंद्र का जो कैपिटल बैलेंस है अगर वो नेगेटिव हो जाता है, सो महेंद्र भी एट द एंड क्या बन जाएगा, इंसॉल्वेंट। लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि महेंद्र इंसॉल्वेंट हो ही रहा है, क्योंकि नरेंद्र के केस में क्लियर इन्फॉर्मेशन दी है कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, जबकि महेंद्र के केस में ऐसा नहीं बोला है। उसने बोला है कि ही कुड ब्रिंग ओनली 10,000। तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अगर सेट ऑफ हो रहा है, यानी कि जब हम क्लोजिंग करेंगे अगर उस वक्त उसका नेगेटिव बैलेंस आया, इसका मतलब ये है कि आगे जाके वो कोई भी लायबिलिटी पे ऑफ करने की पोजीशन में नहीं है। उसके पास सिर्फ 10,000 ही थे जो वो बिजनेस में ऑलरेडी ला चुका है। अब महेंद्र यहाँ पे इंसॉल्वेंट होता है या नहीं होता है तो हमें सोल्यूशन में पता चलेगा। सो यहाँ पे एंट्री तो वही रहेगा, अगर महेंद्र इंसॉल्वेंट हो भी जाता है तो एंट्री क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना हमारा मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन तो हो चुका है, लेकिन मैंने ऑलवेज कहा है कि सारे एडजस्टमेंट्स मार्क करने के बाद ऑलवेज चेक कर लिया करो कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई या नहीं। सो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में हमारे पास क्या था, क्रेडिटर्स, और एडजस्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी क्रेडिटर्स के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसे पूरा पे ऑफ करना है, वेदर इट इज सेड और नॉट। एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो या इंटरनल लायबिलिटीज हो, इन केस ऑफ सिंपल डिसोल्यूशन एंड इन केस ऑफ व्हेन ऑल पार्टनर्स आर नॉट इंसॉल्वेंट, हमें पे ऑफ करना ही है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, फोर्थ एडजस्टमेंट के साथ ही हम इसे पे ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड रिलेशन एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं तो उसका एंट्री भी सेम ही होता है, और क्रेडिटर्स पे करते हैं तो उसका भी एंट्री सेम ही होता है, दैट इज रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट के साथ साथ ही हम क्रेडिटर्स भी क्या कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे। ऑलराइट, नाउ प्रिपेयर अ फॉर्मेट इन योर नोटबुक। नाउ आई होप आपका फॉर्मेट रेडी होगा। ऑन द टॉप राइट इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र, रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, at the corner DR and CR, particulars amount, particulars amount. On the right hand side, partners capital account, at the corner DR and CR, Narendra, Devendra or Mahendra. On both the side you have to write the name of the partners and amount column. Then below partners capital account prepare a bank account, because हमें cash at bank दिया है तो उसका मतलब होता है बैंक अकाउंट। at the corner DR and CR, particulars amount, particulars amount. और इस बार हमें इंटरनल लायबिलिटी कुछ भी दी नहीं है, यानी कि पार्टनर्स लोन नहीं दिया है तो उसका अकाउंट बनेगा नहीं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोस्टिंग ऑफ द लायबिलिटी साइड। सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट दिया है तो यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 80,000 और 40,000 यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद लायबिलिटी साइड में हमें दिया है क्रेडिटर्स, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है बाय सन्ड्री लायबिलिटी, उसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटर कॉलम में 1,84,000। देन हमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमें दिया है 3:3:2। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर आप ये 16,000 को 3:3:2 में डिवाइड करते हो तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 6,000, 6,000 एंड 4,000। नाउ लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग हो चुका है, एसेट्स का भी करना है, तो जितनी भी रियलाइजेबल एसेट है वो रिलेशन अकाउंट डेबिट में जाएगा। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक, 1,20,000, 90,000 एंड 1,20,000 इन दी इनर कॉलम। सो आउटर कॉलम में आपको अमाउंट मिलेगा 3,30,000। उसके बाद हमें दिया है कैश एट बैंक, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। एसेट साइड दिया है तो डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 आउटर कॉलम। सो नाउ वी आर डन विद द पोस्टिंग ऑफ द बैलेंस शीट।
एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड, वैसे ही सेकंड एडजस्टमेंट भी दिया है डेटर्स रियलाइज फॉर 40,000। तो ये दोनों एडजस्टमेंट हम साथ में कर सकते हैं बिकॉज अल्टीमेटली वी आर रियलाइजिंग एन एसेट्स। सो एंट्री क्या होगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो लेजर पोस्टिंग के वक्त रूल ध्यान रखना है, सेम अकाउंट सेम अमाउंट सेम साइड बट द नेम शुड बी अपोजिट। सो यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हमें मिलेगा। सो इस तरीके से यहाँ पे लिखना है बाय बैंक अकाउंट मशीनरी 50,000 स्टॉक 36,000 एंड डेटर्स 40,000। सो आउटर कॉलम में वैल्यू विल बी 1,26,000 और यही सेम वैल्यू हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट में मेंशन करना है ऑन द डेबिट साइड 1,26,000 द अमाउंट विच वी रियलाइज्ड। देन थर्ड एडजस्टमेंट है मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र फॉर 26,000। नाउ एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है तो पीसीडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट देवेंद्र लेके जा रहा है 26,000 में, तो यहाँ पे 26,000 अमाउंट मेंशन करो। सेकंड पार्टनर इज टेकिंग ओवर एन एसेट, so carefully write in the right column. So relation credit में second effect आएगा by Devendra's capital account 26,000 outer column and in the bracket mention motor car taken. Then fourth adjustment relation expenses amounted to rupees 2,000. तो हमें expenses pay करने हैं और उसके साथ साथ हमें creditors भी pay करना है because हमें और कोई information दिया नहीं है। तो that means we have to pay at the book value, यानी कि 1,84,000 पे करना है creditors का भी। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक। सो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,84,000। सो टोटल इन द आउटर कॉलम विल बी 1,86,000। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपको लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,86,000। देन फिफ्थ एडजस्टमेंट हमें बोला है कि डेफिशिएंसी शेयर करनी है अदर पार्टनर्स ने इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो तो अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से पार्टनर का कितना डेफिशिएंसी है, जिसमें सबसे पहले क्लियरली बोल दिया है कि नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो चुका है और महेंद्र सिर्फ 10,000 ला सकता है। तो जो 10,000 रुपए वो ला रहा है उसका हम एंट्री पास कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्रस कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट साइड में आएगा टू महेंद्रस कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट में 10,000 आउटर कॉलम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लिखो बाय बैंक अकाउंट, महेंद्र के अकाउंट में जाएगा 10,000। महेंद्र इज अ थर्ड पार्टनर, सो केयरफुली राइट इन द करेक्ट कॉलम। नाउ ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। So for finding out the correct amount of deficiency, we have to first close the realization account. उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम पार्टनर्स कैपिटल में पहले ट्रांसफर करेंगे। So we will get the exact amount of capital deficiency of Narendra because for us right now Narendra is insolvent. So let us close the रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे सो यू विल फाइंड द टोटल ऑफ 3,36,000 और अगर आप डेबिट साइड का टोटल करोगे सो यू विल फाइंड द टोटल ऑफ 5,16,000। सो डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा है, 5,16,000 हम लोग टोटल में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और अगर 5,16,000 में से अगर आप 3,36,000 माइनस करोगे so you will find a difference of 1,80,000 as debit side is more, so we have incurred a realization loss. तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन लॉस और तीनों पार्टनर्स के नाम यहाँ पे मेंशन करो, नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र। इसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 3:3:2। सो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 67,500, 67,500 एंड 45,000। सो ये जो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑलराइट, नाउ अभी हमें सबसे पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करना है, जिसमें सबसे पहले तो क्लियरली बोला था कि नरेंद्र इंसॉल्वेंट है, तो वो हमें दिख रहा है कि डेबिट साइड में उसका टोटल है 67,500 और क्रेडिट साइड में उसका टोटल है 26,000। तो उसका क्रेडिट बैलेंस क्या है, कम है। और महेंद्र के बारे में बोला था कि वो सिर्फ 10,000 बिजनेस में ला सकता है, लेकिन क्लियर नहीं बोला था कि वो इंसॉल्वेंट है। तो विल चेक, डेबिट साइड में उसका टोटल है 45,000 फिलहाल अभी, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में टोटल है उसका 54,000। तो इस सिचुएशन में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो अभी महेंद्र क्या है, इंसॉल्वेंट नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। सो राइट नाउ ही इज इन अ पोजिशन टू शेयर द डेफिशिएंसी, यानी कि वो नरेंद्र की डेफिशिएंसी शेयर करने की पोजीशन में है। सो विल मेक अ स्मॉल वर्किंग नोट ओवर हियर, सो यू कैन सी कैलकुलेशन ऑफ नरेंद्र's कैपिटल डेफिशिएंसी। डेबिट और क्रेडिट टोटल जो मैंने अभी आपको दिखाया, डेबिट में 67,500 है और क्रेडिट में 26,000 है नरेंद्र का, तो उसका अमाउंट ड्यू कितना बनता है 41,500। सो ये जो 41,500 है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नरेंद्र इज अ फर्स्ट पार्टनर, राइट। तो अगर हम 3 रिमूव कर देते हैं तो बचता क्या है, 3:2 बचता है।
तो 3:2 में वो आपस में बांटेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 24,900 और 16,600। तो हमारा एंट्री क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। सो इट इज सिमिलर टू बैंक ट्रांसफर, यानी कि दो सॉल्वेंट पार्टनर्स अपने अकाउंट में से निकाल के इनसॉल्वेंट पार्टनर के खाते में क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। सो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ पे आएगा ऑलवेज अपोजिट नेम लिखना है, इसलिए यहाँ पे आएगा टू नरेंद्र कैपिटल अकाउंट। सो देवेंद्र के अकाउंट में जाएगा 24,900 और महेंद्र के अकाउंट में जाएगा 16,600। सो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट 24,900 और बाय महेंद्र कैपिटल अकाउंट 16,600 इन द कॉलम ऑफ नरेंद्र। सो जब हम ये डेफिशिएंसी का अमाउंट लिखते हैं तभी इसका दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा, अभी 67,500। सो अब यहाँ पे ये 26,000 का बैलेंस नहीं रहा। नाउ इट हैज बीन सेट ऑफ। हम अभी फिर से महेंद्र का टोटल कंपेयर करेंगे, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे उसका डेबिट बैलेंस जो है उसका टोटल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पहले से 45,000 था, अभी यहाँ पे 16,600 ऐड होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा 61,600। सो अभी आप देख सकते हो कि महेंद्र का डेबिट बैलेंस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, और क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया ना। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि डेबिट बैलेंस आए तो पर्सन इंसॉल्वेंट ही है, लेकिन इस केस में हम महेंद्र को इंसॉल्वेंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज क्या बोला गया था, दैट ही कुड ब्रिंग ओनली 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपीज से भी वो ज्यादा कुछ भी ला पाएगा नहीं, यानी वो भी अभी इस सिचुएशन में इंसॉल्वेंट माना जाएगा। सो आफ्टर पेइंग ऑफ नरेंद्रस ड्यूज, नरेंद्र की डेफिशिएंसी पे करने के बाद महेंद्र भी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब महेंद्र इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो उसका डेफिशिएंसी कौन पे करेगा, सिर्फ एक ही पार्टनर बचा, देवेंद्र। समझ में आया, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि जो डेफिशिएंसी ऑफ महेंद्र है, because of payment of Narendra's capital deficiency, Mahendra became insolvent. Therefore, his capital deficiency is borne by Devendra 7,600. Is that clear? Because एक ही पार्टनर बचता है तो वो ही बेयर करेगा। सो अगेन हमें सेम एंट्री पास करनी है, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे डेबिट साइड में क्या आएगा, टू महेंद्रस कैपिटल अकाउंट, और देवेंद्र के अकाउंट में से कितना जा रहा है, 7,600 जा रहा है। यहाँ पे आएगा बाय देवेंद्रस कैपिटल अकाउंट 7,600, महेंद्र के अकाउंट में जाएगा 7,600। तो यानी अभी महेंद्र का भी अकाउंट क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया विद 61,600, यानी बोथ द साइड अमाउंट विल बी सेम बिकॉज उसका डेफिशिएंसी देवेंद्र ने सेट ऑफ कर दिया। सो यहाँ पे दो पार्टनर इस तरीके से इंसॉल्वेंट हो गए। पहले नरेंद्र का क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया था, सो नरेंद्र का डेफिशिएंसी पे करने के बाद महेंद्र भी इंसॉल्वेंट हो गया, क्योंकि क्लियरली हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि ये 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं ला पाएगा। That means after that he will also become insolvent if more deficiency will arise. तो यहाँ पे वैसे ही हुआ, नरेंद्र की डेफिशिएंसी पे करने के बाद महेंद्र भी इंसॉल्वेंट हो गया। तो उसका डेफिशिएंसी किसने बेयर किया, देवेंद्र, क्योंकि वही बच रहा है तो उसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा नहीं, बिकॉज ही इज द ओनली सॉल्वेंट पार्टनर। अभी हमें देवेंद्र का अकाउंट क्लोज करना है। अगर आप क्रेडिट साइड में चेक करोगे तो देवेंद्र का टोटल आता है 86,000, और अगर आप डेबिट साइड का टोटल चेक करोगे तो टोटल आ रहा है 1,26,000। नाउ सी, इन केस ऑफ देवेंद्र डेबिट बैलेंस इज मोर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि देवेंद्र इंसॉल्वेंट है, बिकॉज ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन में बोला नहीं था। दैट मीन्स ही इज इन अ पोजिशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेट्स, यानी वो अपने सारे डेट्स पे कर सकता है, राइट। सो इसका जो भी अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी है वो खुद का अपना वो पैसा लेके आएगा बिजनेस में। सो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 1,26,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। सो डिफरेंस यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, 40,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। अभी क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है तो यहाँ पे डेबिट साइड में जाएगा टू देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट 40,000, और अभी एट दी एंड हमें बैंक अकाउंट टैली करना है। सो यू विल गेट द टोटल ऑफ 1,86,000 ऑन बोथ द साइड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, but if you still have any doubt, please put it into the comment box. I will reply to the same. In the next video, I'll start with the concept of all partner insolvent. So see you in the next video. Till that time, keep watching, keep learning, and keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Bye bye.